अगर हम चाहते हैं कि हमारा भी बदन आग से महफूज हो जाए तो हमको चाहिए कि हम प्यारे आका पर दरूद पाक कसरत के साथ पढ़ा करें। अगर हम दरूद पाक कसरत के साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह हमारे जिस्म को महफूज फरमा देगा। अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी को, अल्लामा फैसल साहब के बुला, अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ाया और उसके बाद पूछा कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश, पूछा जाता है, कहा हाँ आखिरी ख्वाहिश है। कहा क्या प्यारे आका की शान में नाते पाक पढ़ना चाहता। जरा आप अंदाजा लगाएं, कसम खुदा की आज हमारे हालात कितने बदल गए। आज हमारी सोच क्या होती, हम तो अगर कोई काम है तो बस किसी को खाने की फिक्र है, किसी को बनाने की फिक्र है, किसी को घर की फिक्र है, यानी दुनियादारी की फिक्र है। लेकिन अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी फांसी के फंदे पर क्या कहा, मैं प्यारे आका की शान में नाते पाक पढ़ना चाहता हूं। कहा ठीक है, आपकी आखिरी ख्वाहिश है तो पूरी की जाएगी, आप पढ़ लीजिए। अल्लामा किफायत अली काफी ने पढ़ना शुरू किया। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा। हज़रात गिरामी, आज हमारे हालात ऐसे हैं कि मुझे डॉक्टर इकबाल की बात याद आती है। मर्द कलंदर ने 100 साल पहले कहा था, लेकिन आज 100 साल गुजरने के बाद आज हमारी निगाहों के सामने वो चीजें हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। डॉक्टर इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। डॉक्टर इकबाल का इंतकाल हो गया, कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा। बस एक छोटी सी बात, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पर आता हूं, तवज्जो के साथ सुना। डॉक्टर इकबाल, ईमान ताज़ा हो जाएगा। डॉक्टर इकबाल का इंतकाल हुआ, कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा। काजी साहब के बुला, तवज्जो चाहता हूं। कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा। जब ख्वाब में देखा तो कहा, डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, आपका इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? अल्लाह ने आपके साथ इंतकाल के बाद क्या मामला किया? डॉक्टर इकबाल जवाब देते हैं, मेरे इंतकाल के बाद यूं तो मैं गुनहगार था, सियाकार था, बदकार था, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। लोगों ने सवाल किया, कहा किस बुनियाद पर माफ फरमा दिया, कौन सी आपकी नेकी पसंद आ गई? डॉक्टर इकबाल ने कहा, यूं तो बड़ी नातें लिखी थी, मनकबतें लिखी थी, बड़े बड़े अशार लिखे थे, लेकिन एक शेर अल्लाह की बारगाह में मेरा ऐसा कबूल हुआ कि उस एक शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। अब सवाल करने वालों ने सवाल किया, डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, वो शेर कौन सा है? अब उस मर्द कलंदर की बात सुने। डॉक्टर इकबाल ने कहा, यूं तो बड़ी नातें लिखी थी, मनकबतें लिखी थी, ना जाने कैसे कैसे अशार लिखे थे, आज पूरी कुलियात इकबाल हमारी निगाहों के सामने है, लेकिन एक शेर की बुनियाद पर उनकी बख्शिश हुई। अल्लाह ने उनके बिगड़े हुए नसीबे को संवार दिया, अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी, अल्लाह ने उनकी बिगड़ी हुई तकदीर को संवार दिया। लोगों ने सवाल किया, डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, वो शेर कौन सा है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपके बिगड़े हुए नसीबे को संवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपके गुनाहों को माफ फरमा दिया? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो शेर ये है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया, मेरी बिगड़ी हुई तकदीर को संवार दिया। वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, लोहो कलम तेरे हैं। तो हज़रात गिरामी, ये बात हकीकत है कि कसम खुदा की अगर सरकार की सच्ची मोहब्बत है तो उसकी दुनिया भी इंशाअल्लाह कामयाब और उसकी आखिरत भी कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद, है कि नहीं? अब एक हदीस पाक में अकीदे के ताल्लुक से इजाजत हो तो मैं बयान करूं। सुभान अल्लाह। किताब का नाम है मुस्लिम शरीफ। क्या नाम है भाई? मुस्लिम शरीफ। मुस्लिम शरीफ। कुरान के बाद सबसे अफजल दुनिया में कोई किताब है तो उस किताब को बुखारी शरीफ कहा जाता है, और दूसरे नंबर पर जो किताब है उस किताब को मुस्लिम शरीफ कहा जाता है। पूरी उम्मत का इजमा है इस बात पर, तलक्की बिलकुबूल हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जामे अज़हर जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वहां पे हदीस में रिसर्च किया।
जो कोर्स नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान जनाब शादाबो पैकर साहब कलकत्तवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब किताब का नाम मुस्लिम शरीफ, बड़ी मोतबर किताब। जिन्होंने इस हदीस को रिवायत किया उस अजीम सहाबी का नाम हजरत अबू हुरैरा। क्या नाम? बोल दीजिए, सहाबी का नाम है भाई हजरत अबू हुरैरा। सबसे ज्यादा हदीस को रिवायत करने का शरफ जिस अजीम सहाबी को हासिल हुआ उस अजीम सहाबी को हजरत अबू हुरैरा कहा जाता है। बात समझ में आई? वो रिवायत करते हैं और अपना ही वाकया रिवायत कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं एक मरतबा रोते हुए अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तेजी के साथ मैं उसका तर्जमा कर दूं। मैं प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुआ, मेरे आंखों से अश्क जारी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रो क्यों रहे हो? रोने की वजह क्या है? अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, दरअसल मामला ये है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ और मुझे यकीन है कि जो ईमान के साथ दुनिया से जाएगा वो जन्नत में जरूर जाएगा। जो ईमान के साथ दुनिया से जाएगा वो जन्नत में जरूर जाएगा। जन्नत में ईमान वाला जाएगा, बेईमान जन्नत में नहीं जाएगा। या रसूलल्लाह, मुझे इस बात का यकीन है कि मैं तो मुसलमान हूँ और जो ईमान के साथ दुनिया से जाएगा वो जन्नत में जरूर जाएगा। लेकिन या रसूलल्लाह, मेरी अम्मी जान, मेरी वालिदा मुसलमान नहीं, मेरी अम्मी मुसलमान नहीं। अब मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये सोच सोच करके कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो ईमान के साथ दुनिया से चला जाऊं लेकिन मेरी माँ ईमान वाली है नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि इसी पर उसका इंतकाल हो जाए तो जहन्नम में जाएगा। भाई ईमान जरूरी है जन्नत में जाने के लिए। अम्मी जान मेरी मुसलमान नहीं। मैं रोज आना अम्मी से कहता हूँ, अम्मी जान ईमान ले आइए, कलमा पढ़ लीजिए, अल्लाह के रसूल जो दीन लाए हैं उसे मान लीजिए। लेकिन मेरी अम्मी जान कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। आज भी मैंने सुबह में कहा अम्मी जान कलमा पढ़ लीजिए तो उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें की जिसकी वजह से मुझको तकलीफ हुई। आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मेरी आंखों में अश्क इसीलिए जा रही है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा तो खात्मा ईमान पर हो लेकिन मेरी वालिदा तो मुसलमान ही नहीं है। अगर मुसलमान नहीं होगी तो जहन्नम में जाएगी। बस ये सोच सोच करके रोना आ रहा। इतने में दिल में ख्याल पैदा हुआ, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप ऐसा करें अपनी हाथों को उठा करके दुआ कर दें ताकि मेरी वालिदा मुसलमान हो जाए। अब अगर आपके अंदर वाकई ईमानी हरारत है तो मुझे कहना ना पड़े कि आप बोलिए। आप देखें, सरकार का इख्तियार देखें, सरकार की शान देखें और सहाबी का अकीदा देखें। या रसूल अल्लाह, आप अपनी हाथों को उठा करके, अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दें ताकि मेरी वालिदा मुसलमान हो जाए। जैसे इतना कहा अबू हुरैरा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों हाथ को फजा में दुआ के लिए बुलंद कर दिया। अल्लाहुम्मा हदे उम्मा अबी हुरैरा, ऐ मौला अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत अता कर। अबू हुरैरा ने अरीज़ा पेश किया, अल्लाह के रसूल ने हाथों को उठाया, दुआ कर दी। जैसे ही दुआ हुई अबू हुरैरा तेजी के साथ दौड़ करके वहां से चले गए। तेजी के साथ चले गए दौड़ कर। सहाबा हैरान और परेशान, आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है। दुआ के लिए कहा, अभी आप में से कोई आदमी आए और अल्लामा फैसल साहब से कहे कि हजरत दुआ कर दीजिए। और मौलाना साहब उठा करके हाथ दुआ करें और जैसी दुआ होने लगे मालूम पड़ा आप निकल जाएं स्पीड से, तो जितने लोग होंगे वो सोचेंगे यार दुआ कराया मौलाना साहब से। और ये काफी अजीब गरीब बात है ना, रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, आप में से कोई दुआ कराए, मौलाना साहब दुआ करें, मैं दुआ करूं, काजी साहब दुआ करें, कोई चला जाए, बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ दुआ कराने वाला साहबी रसूल है और जो दुआ कर रहा है वो तो आमना का लाल है। सुभान अल्लाह, वो तो सरवरे कायनात है, वो तो फखरे मौजूदात है। लेकिन अबू हुरैरा दौड़ कर चले गए। साहबा हैरान और परेशान, आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है। दुआ के लिए कहा और फिर उसके बाद चले गए। बात नहीं समझ में आई। साहबा इकराम ने आपस में मशवरा किया, कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब अबू हुरैरा लौट करके आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, वापस आएंगे तो पूछा जाएगा दौड़ कर गए क्यों, आखिर वजह क्या है। थोड़ी देर के बाद देखा सामने से अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले आ रहे। बुलंद आवाज से कह दी, सामने से अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। जैसी नजर पड़ी सहाबा इकराम ने घेर लिया। यार अबू हुरैरा तुमने तो गजब कर दिया, क्या हुआ? तुमने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ के लिए रिज़ा पेश किया, जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया तुम तेजी के साथ अपने घर चले गए। बात नहीं समझ में आई, गए क्यों? अब जवाब सुने एक आशिक रसूल का, अब जवाब सुने एक सहाबी रसूल का। अबू हुरैरा ऐलान करते हैं, मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो,
मैंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ के लिए रिजा पेश किया, या रसूलल्लाह दुआ फरमा दीजिए ताकि मेरी वालदा मुसलमान हो जाए। जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, करीब था। मेरी वालदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं तेजी के साथ गया। मैं तेजी के साथ गया। मैं कुछ देखना चाह रहा था। मैं कुछ, आप भी बोलिए, मैं कुछ। भाई आप भी तो देखना चाह रहे हैं ना कि दौड़ कर गए क्यों? आप भी देखें और समझें, उसके बाद प्यारे आका का इख्तियार देखें। कुछ लोग हैं ना जो जाहिल होते, कहते हैं सरकार के चाहने से क्या होता है, माज़अल्लाह। तो देखें सरकार के चाहने से होता क्या है, अंदाजा लगाएं। अबू हुरैरा कहते हैं मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो। मैंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ के लिए रिजा पेश किया। जिसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, करीब था। मेरी वालदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं दौड़ कर गया। मैं दौड़कर गया। क्यों? इसलिए कि मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? मैं दुआ के लिए मैंने अरीजा पेश किया। जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, दुआ करना शुरू किया। मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया, इसलिए कि मैं दौड़ करके जाऊं अपने घर। देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? मैं देखना यह चाह रहा था कि मैंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ के लिए अरीजा पेश किया। इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया। मैं दौड़ कर अपने घर जा रहा था ताकि जाकर के देखूं कि अबू हुरैरा दौड़ कर अपने घर पहले पहुंचता है या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। सुभान अल्लाह। मैं दौड़कर अपने घर पहले पहुंचता हूं या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। इसलिए मैं दौड़ कर गया था। इधर दुआ किया ना अल्लाह के रसूल ने, मेरा घर करीब था, लेकिन मैं दौड़ कर गया ताकि देखूं मैं दौड़कर पहले पहुंचता हूं या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। इतनी देर में साहबा इकराम ने कहा यार जल्दी बताओ रिजल्ट क्या निकला, फाइनल रिजल्ट आया क्या? जवाब सुने। अबू हुरैरा कहते हैं मैं तेजी के साथ अपने घर गया। जिस दरवाजे के करीब पहुंचा ना, तो मेरे जूते की आवाज को मेरी वालदा ने सुना। वो गुसलखाने के अंदर गुसल कर रही थी, वो अंदर नहा रही थी। अबू हुरैरा की वालदा अंदर नहा रही थी। अबू हुरैरा कहते हैं मेरी वालदा ने मेरे जूते की आवाज सुनी, अंदर से आवाज दिया, कहा अबू हुरैरा दरवाजे पर रुक जाना, अंदर मत आना। अबू हुरैरा कहते हैं मैं सोच रहा था कि जैसे दरवाजा खुलेगा मैं कहूंगा अम्मी जान आज तो अल्लाह के रसूल ने आपके लिए दुआ कर दी है, अब आपका काम हो जाएगा, अब हिदायत मिल जाएगी, अब ईमान आपको मिल जाएगा। मैं खुशखबरी सुनाना चाह रहा था कि आज अल्लाह के रसूल ने आपके लिए दुआ की है। लेकिन अबू हुरैरा फरमाते जैसे ही दरवाजे पर मैं पहुंचा, मेरी वालदा ने अंदर से कहा अबू हुरैरा अंदर मत आना। तेजी के साथ दरवाजे को खोला, बाहर निकली। अभी सही से ओढ़नी भी उनके सर पर नहीं थी। तेजी के साथ दरवाजे पर पहुंची। मैंने सोचा मैं कहूं अम्मी जान आज तो अल्लाह के रसूल ने आपके लिए दुआ कर दी है। मैं कहना चाह रहा था, मेरे कहने से पहले जैसे ही मेरी वालदा की नजर मेरे ऊपर पड़ी, मेरी वालदा बोल पड़ी, ए अबू हुरैरा तुम गवाह हो जाओ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मतलब? यानी मेरे दौड़कर घर पहुंचने से पहले प्यारे आका की दुआ कबूल हो चुकी थी। मैं पहुंचा तो मेरी वालदा कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। इसीलिए तो मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी अली रहमतुल रिजवान बारगाह रिसालत में खराज अकीदत पेश करते हैं। जो लोग प्यारे आका की शान में एतराज करते हैं, जो लोग प्यारे आका की अजमत में एतराज करते हैं, जो लोग प्यारे आका के मर्तबे का इनकार करते हैं, हुजूर ताजुश शरिया इस तरीके से खराज अकीदत पेश करते हैं। अरे प्यारे आका की शान, उनका मकाम, उनका मर्तबा तो ये है जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिला कर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। बेशक शान बड़ी निराली है। इसलिए हज़रात गिरामी हमें जरूरत है कि हम प्यारे आका की शान लोगों तक पहुंचाएं, बेशक सुभान अल्लाह, ताकि हमारी आने वाली नस्लों के दिलों में सरकार की मोहब्बत पैदा हो। इसलिए कि लोग खूबी से मोहब्बत करते हैं, लोग क्वालिटी से मोहब्बत करते हैं। लोग किसी के अंदर कोई सिफत होती है तो उससे मोहब्बत करते हैं। जैसे आप सुने कि फला साहब बहुत ज्यादा दीन के रास्ते पर खर्च करते हैं, आपने सुना देखा नहीं उनको, लेकिन सुनते ही आपके अंदर उनके आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए होगी। फला साहब आलिम है तो आलिम की मोहब्बत होती है, आलिम की वजह से मोहब्बत हो गई। फला हाफिज साहब है, हाफिज की वजह से मोहब्बत हो गई। या दुनियावी एतबार से फला डॉक्टर साहब है तो उनसे आपको लगाव हो जाता है। होता है कि नहीं? कोई ना कोई क्वालिटी होगी तब मोहब्बत होगी, तभी प्यार होगा। प्यार के लिए क्वालिटी जरूरी। पता
पता क्या चला, जरूरत है कि हम प्यारे आका की क्वालिटी और शान लोगों तक पहुंचाएं ताकि आने वाली नस्लों के दिलों में सरकार की मोहब्बत पैदा हो। बेशक सुभान आज ये 31st नाइट है जहां पर लोग खुराफात करते हैं, वहां पर खुराफात को छोड़ करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन नौजवानों को सलाम पेश करता हूं जिन लोगों ने इस प्रोग्राम का आगाज किया और जिस तरीके से भी इसमें दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया हमारे काजी शहर की सरपरस्ती में। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इस कमेटी को कामयाब फरमाए, इसलिए कि जहां पर लोग आज की रात में खुराफात करते हैं, न जाने कैसी कैसी रंगरैलियां मनाई जाती हैं, न जाने कैसे कैसे ड्रामे देखे जाते हैं, न जाने कैसे कैसे खुराफात होते हैं, ऐसे माहौल में प्यारे आका के नाम की महफिल को मुनक्किद करना कसम खुदा की बहुत बड़ा जिहाद है, बहुत बड़ा जिहाद है। और आप सब ला के मुबारकबाद है जो ऐसी महफिल में शिरकत करने वाले हैं। और याद रखें, इस महफिल में वही आता है जिसे अल्लाह तौफीक देता है, सबके बस की बात नहीं होती, जिसे अल्लाह तौफीक देता है। तो आप अपने बच्चों को सिखाइए, क्या सिखाइए कि बच्चे बचपन से नेक बने, अच्छे बने, खुराफात से दूर रहें। और ये जिम्मेदारी सबसे पहले माँ बाप की। स्कूल बाद में है, मदरसे बाद में है, सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला दारुलूम, सबसे पहला जामिया। बेटे और बेटी के लिए कोई जगह है तो उसके माँ बाप होते हैं। कौन होता है? माँ बाप होते हैं। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आने वाली नस्लों के दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा करें, दीनदारी पैदा करें, शरीयत के कवानीन सिखाएं उनको। वरना आजकल लोग बड़े हो जाते हैं, फिर उनसे पूछा जाता है कि हमको तो कुरान ही पढ़ना नहीं आता। अजीब गरीब है। कुरान कसम खुदा की तिब्यानन लिकुल्ली शै, हर चीज का रोशन बयान कुरान के अंदर मौजूद, बेशक जर्रे जर्रे का इल्म कुरान के अंदर मौजूद। लेकिन हमने तो समझ लिया है कि कुरान को पढ़ेंगे कब? जब कोई इंतकाल कर जाए, मर जाए, तब कुरान खोला जाए। सही बात है। आज खुद मुझसे एक साहब मिले थे शादी में, तो कहने लगे मैं तो साल में 1 मरतबा कुरान खोलता हूं। तो बहुत शान से बता रहे हैं कुरान में हर चीज का इलाज। कसम खुदा कि आप बिजनेस से परेशान हैं, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह नए नए रास्ते निकाल देगा। बेशक सुभान, यकीन होना चाहिए, अल्लाह के कलाम में भरोसा होना चाहिए। सियासत जो आज मुआशरे में हमारे मुसलमानों में नहीं है, उस सियासत का इलाज भी कुरान के अंदर मौजूद है। मुआशरे में फैली हुई बुराइयों का इलाज भी कुरान में मौजूद है। लेकिन आज हमारी कुरान से दूरी की बुनियाद पर आज हम पस्ती के शिकार होते जा रहे हैं। अपने बच्चों को सिखाइए। और जो लोग भी अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाते, याद रखना बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुझे 1-2 बात बयान करनी है। एक वाकया सुने, हदीस सुने, और उसके बाद एक छोटी सी बात गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। जो लोग अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाते, इंग्लिश मीडियम में तो स्कूल में पढ़ाने का रवाज चल रहा है ना भाई, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? बिल्कुल अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए। आज के दौर में जरूरत इस बात की कि हमारे बच्चे अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे लॉयर बने। ये सारी चीजें जरूरी है। हमारे बच्चों का दीनदार के साथ साथ दुनियावी एतबार से डॉक्टर बनना भी जरूरी है, इंजीनियर बनना भी जरूरी है, लॉयर बनना भी जरूरी है, हर एतबार से जरूरत है। लेकिन हज़रात गिरामी, इन तमाम चीजों के साथ जरूरी है कि हमारा बेटा डॉक्टर हो लेकिन दीनदार हो, इंजीनियर हो लेकिन दीनदार हो, लॉयर हो लेकिन दीनदार हो। दीनदारी उसके अंदर होना चाहिए। और जो लोग अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाते, इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर 2 दिन स्कूल ना जाए ना बेटा तो बड़ी तकलीफ होती है माँ बाप को। 3 दिन अगर ट्यूशन ना जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए कि 3000 फीस जमा किया है, बेटा स्कूल ही नहीं जा रहा, तकलीफ बहुत होती। क्यों? इसलिए कि फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, फ्यूचर क्या हो जाएगा? तारीख हो जाएगा। अगर बेटा स्कूल नहीं गया तो उसका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कि इसका आने वाला वक्त बड़ा खराब हो जाएगा, बेटा पढ़ा कर वरना तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। अरे यार, फ्यूचर की फिक्र इतनी है माँ बाप को होनी चाहिए। इसलिए कि बेटा अगर डॉक्टर नहीं बना या इंजीनियर नहीं बना या दुनियावी तालीमात को हासिल नहीं किया तो यकीनन तुम्हारे बेटे का फ्यूचर खराब होगा, फ्यूचर तारीख होगा, फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। इसकी फिक्र बाप को भी होती है। इसलिए तो बाप दिनों दिन रातों दिन कोशिश करता है, एक माँ रातों दिन कोशिश करती है ताकि उसका बेटा कोशिश करे, आगे बढ़े, बेटा कामयाब हो जाए, बेटे का फ्यूचर बेहतर हो जाए। अगर बेटा पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा, ये फिक्र बाप को भी होती है। बाप अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को खिलाता है और पढ़ाता है ताकि उसका बेटा मुस्तकबिल में कामयाब हो जाए, ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखना, रातों दिन कोशिश करने वाले माँ बाप जो अपने बच्चों के फ्यूचर के ब्राइट होने के लिए कोशिशें करते
हैं। याद रखना, अगर तुम्हारे बेटे ने दुनियावी तालीम हासिल ना की तो तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर खराब होगा, लेकिन अगर तुम्हारे बच्चे ने दीनी तालीम हासिल ना की तो उसका फ्यूचर नहीं बल्कि उसका मुस्तकबिल नहीं बल्कि उसकी आखिरत तबाह हो जाएगी। आखिरत तबाह होगी, होगी कि नहीं होगी? अगर दीन नहीं है तो आखिरत तबाह होगी, दुनियावी तालीम नहीं है तो दुनिया खराब होगी, लेकिन अगर दीनदारी नहीं है तो आखिरत तबाह हो जाएगी। अगर बेटे को थोड़ी सी तकलीफ हो तो बाप को सुकून ना मिले, मां को सुकून ना मिले, तो बेटा अगर गुनाहों की बुनियाद पर जहन्नम में जाए, आप बताओ क्या ये मां को सोचना चाहिए ना इसके बारे में? बाप को सोचना चाहिए ना। खाली बाप कहने के लिए मेरा बेटा एक तो दुबई में चला गया है, एक मुंबई रहता है, एक अपना बिजनेस करता है, लाखों रुपए की इनकम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा बताओ तो सही तुम्हारा बेटा दीनदार कितना? जब तुम्हारा बेटा बाइक पर बैठ करके 80-90 की स्पीड में किसी गली से गुजरता है जहां पर कोई हादसा भी हो सकता है, तब उस वक्त तुम्हें एहसास नहीं होता कि तुम्हारा बेटा है? जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी निगाहों के सामने अपने मोबाइल को लेकर मल्टीमीडिया सेट लेकर के उस पर फहशपुरिया तस्वीरें देखता है, तब तुम्हें एहसास नहीं होता कि मेरा बेटा? जब तुम्हारी जवान बेटी तुम्हारे सामने बैठ करके मोबाइल पर या टीवी पर ना जाने कैसी कैसी खुराफात की चीजें देखा करती है, तब तुम्हें एहसास नहीं होता कि तुम बाप हो? बाप तो बाप कहलाने का हकदार उस वक्त है जब उसके बच्चे नेक हों, अच्छे हों। सिर्फ ये मतलब नहीं कि हमारे 8 बच्चे हैं 10 बच्चे हैं, नहीं, बच्चे हैं तो अच्छे हैं कि नहीं है, दीनदार हैं कि नहीं है। बच्चे को सिर्फ पढ़ाना जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ पढ़ा करके उनको दीनदार बनाना ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी। जी जी, उनको सीधे रास्ते पर लगाना ये माँ बाप की जिम्मेदारी। बेटा स्कूल ना जाए तो बेटे को मारने के लिए तैयार, बेटा एक हफ्ते से मस्जिद ना जाए तो बाप के सर पर जो भी नहीं रहती। यार बाप है, शर्म आनी चाहिए ऐसे बाप कि अल्लाह के घर में एक हफ्ते से नहीं गया, उसको कभी तौफीक नहीं होती। जोहर के वक्त सो रहा है, कोई बात ही नहीं, असर के वक्त मोबाइल लेकर बाहर निकल गया, कोई बात नहीं, मगरिब उसकी बेड पर गुजर गई, ऐशा टीवी के सामने गुजर गई, बाप बाप कहलाने का हकदार क्या? इसीलिए याद रखना, लानत है ऐसे माँ बाप पर जिनके बच्चे उनकी निगाहों के सामने गुनाह करें लेकिन माँ बाप के सर पर जो भी ना रहेंगे। अफसोस है ऐसे माँ बाप पर जो कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, लेकिन सवाल तो पैदा होता है दीनदार कितने? अपने बच्चों को दीन सिखाओ, इस्लामी तालीमात से करीब करो। याद रखना, याद रखें, मौत कभी भी आ सकती है। ये मत सोचिएगा कि मौत अभी नहीं आएगी, रात में 31st नाइट है तो आज गाने की रात है, आज मस्ती करने की रात है, नहीं, अभी मरना नहीं है। याद रखना, मौत किसी भी वक्त आ सकती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और फैज़ा जाअजलहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आ जाता है तो उसमें 1 सेकंड भी तब्दीली नहीं होती, 1 सेकंड तब्दीली नहीं होती। अब सुने तवज्जो के साथ, बस ये एक हदीस पाक गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। जो लोग अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाते, जो लोग अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, उलमा से करीब नहीं करते, मस्जिद से करीब नहीं करते, मदरसे से करीब नहीं करते, मशाइख से करीब नहीं करते, कुरान पाक की तालीम से करीब नहीं करते, ऐसे माँ बाप सुने कान खोलकर इस हदीस पाक को। कल मैदान महशर होगा, एक नौजवान इंसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म फरमाएगा फरिश्तों इसे उठा करके जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते उसे पकड़ेंगे, पकड़ कर ले चलेंगे, चलो तुम्हें जहन्नम में डालने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, इसलिए कि तू गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, सियाशियार है। हजरात गिरामी, बेटा अगर गुनहगार होगा तो याद रखना उसके गुनाह तो उसके नाम आमाल में लिखे जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उनके गुनाह का अजाब कब्र के अंदर उनके माँ बाप को भी दिया जाएगा। माँ बाप को भी अजाब दिया जाएगा। हाँ, अगर आपका बेटा घर से निकला मस्जिद के लिए, जितने कदम चलेगा वो नियत करे ना करे, अगर उसका बाप कब्र में भी होगा तब भी अल्लाह उसके चलने का सवाब कब्र में अता फरमाएगा। वो कुरान पढ़ेगा, नियत करे ना करे, वो अच्छे काम करेगा, उसका सवाब अल्लाह माँ बाप को कब्र में भी अता फरमाएगा। तो इसलिए माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी है। नौजवान इंसान, फरिश्तों ने पकड़ा, कहा चलो तुम्हें जहन्नम में डालने का हुक्म हुआ है। फरिश्तों से उस नौजवान ने अर्ज किया, क्या अर्ज किया? एक अरीजा पेश करेगा, ए फरिश्तों, अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करो।
मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैंने गुनाह किया। मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैंने न जाने कितने गुनाह किए। मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मेरी रात गुनाहों में गुजरी है। मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैंने दिन गुनाहों में गुजारा है। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, इसी अशियार हूँ। न जाने कितने कैसे कैसे गंदे गुनाह मैंने किए हैं। मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। ऐ फरिश्तों, में जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करो, मैं थोड़ी देर के लिए, मुझे मोहलत चाहिए, उसके बाद मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, बड़ी अजीब व गरीब कैफियत होगी। इसलिए कि हमको तो एहसास नहीं होता ना, हम तो सोचते हैं हमें मरना नहीं है, वरना कब्र का मामला बड़ा अजीब व गरीब है। वो अकेला घर अंधेरी जहाँ, अकेला घर अंधेरा घर अकेली जहाँ, तम घुटता दिल उठता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। वो वक्त आएगा जिनके साथ नौजवान लड़के पूरी पूरी रात बैठकर वीडियो और न जाने कैसे कैसे गंदे ड्रामे देखा करते थे, और एक एयरफोन अपने कान में लगाकर दूसरा एयरफोन दूसरे के कान में लगाकर पूरी पूरी रात अय्याशी करने वाले नौजवान, याद रखना कसम खुदा की, कब्र में जाने के बाद तुम्हारा वो दोस्त 1 घंटे कब्र पर रुकने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारा भाई कब्रिस्तान में रुकने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदार कब्रिस्तान में रुकने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वो तो अजीब व गरीब जगह है। कहने वाले ने कहा था ना, बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वहां तो 4 वापस चले आएंगे, 1 को छोड़ करके चले आते हैं। हम मनोमन मिट्टी के नीचे दफनाने के बाद वो नौजवान इंसान जिसे कब्र के अंदर डाल दिया गया है, वो अंधेरा घर है, वहां कोई पूछने वाला नहीं है। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं, मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था, गुजरते गुजरते मेरी आंखों में आंसू आ गए। सहाबा इकराम मौजूद थे, पूछने लगे, खलीफतुल मुस्लिमीन आखिर मामला क्या है, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? आप कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो आंसू आ जाते हैं। हज़रत उस्मान गनी ने कहा था, दरअसल मामला ये है, जब मैं कब्रिस्तान से गुजरता हूँ ना, कब्र को देखता हूँ तो अजीब गरीब कैफियत पैदा हो जाती है, इसलिए कि कब्र हश्र की पहली मंजिल है। जो यहाँ पर बच गया वो आगे भी बचता चला जाएगा, लेकिन जो यहाँ फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। ये कब्र बहुत अजीब गरीब मामला है, इसलिए कि मामला तो ये है, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बचा लो आखिर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब में है। वहां तो कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। हाँ, अगर अकीदा दुरुस्त होगा, अगर मदीने के ताजदार के तरीके के मुताबिक चलने वाले होंगे, अगर अल्लाह के रसूल के सच्चे चाहने वाले होंगे, तो यकीनन अल्लाह के रसूल तशरीफ लाएंगे, तो उनके आने की बरकत से बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन याद रखना, अगर सरकार की सुन्नतों को तुमने पामाल किया है, अगर तुमने सरकार की सुन्नतों को बसे पुश डाल दिया है, अगर तुमने अल्लाह उसके रसूल के फरमान को टाला है दुनिया में, तो किस मुंह के साथ हम कब्र के अंदर जाएंगे? जरा सोचे तो सही, हमें एहसास नहीं होता, हमें तो लगता है कि कभी हमें मरना नहीं है, लेकिन यार एक दिन वो आएगा कि हमारे जिस्म के अंदर से रूह निकल जाएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, और जब मौत का फरिश्ता आएगा वो रूह हमारे बदन से कब्ज करके चला जाएगा। उसके बाद तो फिर अजीब गरीब कैफियत होगी कब्र के अंदर, जब रूह वापस की जाएगी। अगर बंदा नेक होगा ना, तो उसके लिए जन्नत के लिए बाकायदा खिड़की खोल दी जाएगी, जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाएगा। लेकिन अगर बंदा नेक नहीं है तो उसके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है, जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है। फिर अजीब गरीब मामला हश्र तक होंगे, और हश्र का मामला तो बड़ा अजीब गरीब है, इसलिए कि वहां तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। सूरज सवाने से पर जमीन तामे की, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानिन युगनी, वहां तो कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, हर इंसान की अलहदा शान होगी। ऐसे आलम में जरा सोचो तो सही, सूरज सवाने से पर है, जमीन तांबे की है, कोई पसीने में नहा रहा होगा, कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा, किसी का पसीना उसके टखने तक, किसी का घुटने तक होगा। ऐसे आलम में अजीब गरीब मामला, खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल हिसाब में है। ऐसे आलम में जरा सोचे तो सही, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। जरा सोचे, एक नौजवान इंसान है, अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों के वसीले से अर्ज करेगा, ए फरिश्तों, अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करो, मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, न जाने कितनी रातें मैंने गुनाहों में गुजारी है, न जाने कितने दिन मैंने याशी में गुजारे हैं, न जाने कितने खुराफात मैंने इन्हीं आंखों से किए हैं, न जाने किनकी बहन बेटियों पर गलत निगाह की बुनियाद पर मैंने इन्हीं आंखों से गुनाह किया है। ए फरिश्तों, हमने पूरी जिंदगी गुनाह ही गुनाह किया है, लेकिन थोड़ी देर अरीज़ा पेश करो, थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत मिल जाए, उसके बाद मैं खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। फरिश्तों, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर
हाजिर होंगे और हाजिर होने के बाद अरीज़ा पेश करेंगे। ए मौला पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन, ए रब्बुल आलमीन, ए परवरदिगार पालनहार, ए रब्बे कायनात, जिस बंदे के बारे में तूने हुक्म दिया है कि उसे उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाए। हज़रात गिरामी ये मेरी आखिरी बात है, आखिरी रिवायत है, गौर से सुन ले। जिसके बारे में तूने हुक्म दिया है कि इसे जहन्नम में डाल दिया जाए, आज वो नौजवान तेरी बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा है। वो नौजवान जहन्नम में जाने के लिए तैयार है, लेकिन तेरी बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा है। ए पालनहार, थोड़ी देर के लिए उसे वक्त दे दिया जाए, थोड़ी देर के लिए उसे मोहलत दे दिया जाए, थोड़ी देर के लिए उसे वक्फा दे दिया जाए, उसके बाद वो खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। जब फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगे तो बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत में जोश पैदा होगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ठीक है ए फरिश्तों, अगर वो जहन्नम में जाने के लिए तैयार है तो कोई बात नहीं, उसे जहन्नम में तुम लोग दाखिल कर देना, लेकिन थोड़ी देर के लिए वक्फे की बात है, तो उसे थोड़ी देर के लिए मोहलत दी जाती है, थोड़ी देर का उसे वक्फा दिया जाता है। फरिश्ते वापस आएंगे, उस इंसान से कहेंगे, नौजवान से कहेंगे, ठीक है तुझे मोहलत दी जाती है, थोड़ी देर के बाद तू जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाना, थोड़ी देर के बाद तू जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाना। वो बंदा अर्ज करेगा, वो नौजवान अर्ज करेगा, हाँ हाँ फरिश्तों, मुझे इस बात का एतराफ है कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, इसी आशियार हूँ। न जाने कैसे कैसे गुनाह मैंने किए हैं। मैंने तो सोचा था कि मैं मस्ती कर रहा हूँ, मैं किसी दोस्त के चक्कर में पड़ करके गुनाह कर रहा था, मैं अपने मोबाइल के जरिए गुनाह कर रहा था, न जाने किन चीजों के चक्कर में पड़ करके गुनाह कर रहा था, लेकिन आज तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐ फरिश्तों, मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ, पर थोड़ी देर के लिए मुझे वक्फा चाहिए था, आज वक्फा मिल गया है, उसके बाद मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। अब सुने उस नौजवान का हाल क्या होगा। वो नौजवान मैदान महशर में कभी पूरब की जानिब जाएगा, कभी पश्चिम की जानिब जाएगा, कभी उत्तर कभी दक्षिण की जानिब जाएगा, वो मैदान महशर में भटक रहा होगा। ऐ माँ बाप जो अपने नौजवान बच्चों की अहमियत नहीं समझते, उनकी तालीम और तरबियत पर ध्यान नहीं देते, उनको कभी मस्जिद और मदरसे से करीब नहीं करते, उनको कभी उलमा और हुफ़ाज़ से करीब नहीं करते, उनको दीन की बातें सिखाने के लिए तैयार नहीं होते। अगर बेटा गाना सुने तो आपको तकलीफ ना हो, अगर बेटा याशी करे तो तुम्हें तकलीफ ना हो। हाँ, अगर सुबह से किसी जुमा के दिन कुर्ता पैजामा टोपी पहन करके शाम तक कपड़े ना उतारे तो एक माँ भी ताने देती है, ऐसा लगता है तू बिल्कुल मौलवी बन गया है, ऐसा लगता है तू बिल्कुल मुल्ला बन गया है। इस तरह के ताने माँ बाप दिया करते हैं। ऐसे माँ बाप पर लानत है जो अपने बच्चों की दीनदारी पर उन्हें ताने दिया करते हैं। अरे यार, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा बेटा दीनदार है, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा बेटा कुरान पढ़ने वाला है, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा बेटा हाफिज़ कुरान है, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा बेटा आलिम दीन है, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा बेटा नेक काम करने वाला है। हज़रात गिरामी, जो लोग अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, उन्हें दीनी तालीम से करीब नहीं करते, उन्हें शरीयत की तालीमात से करीब नहीं करते, उन्हें इस्लाम के कवानीन से करीब नहीं करते, सुनो नौजवान इंसान, फरिश्ते कहेंगे, ए नौजवान, तुझे अल्लाह की तरफ से इजाजत मिल गई है, थोड़ी देर के लिए तुझे मोहलत दी जाती है, उसके बाद तू जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाना। वो बंदा अर्ज करेगा, ठीक है, मैं अल्लाह के उस हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद जहन्नम में चला जाऊंगा, इसलिए कि मुझे तो इस बात का एतराफ है ना, कभी कोई साथ में आता तो मैं सोचता रात में मस्ती कर रहा हूँ, दोस्तों की बुनियाद पर मैंने बहुत सारे गुनाह कर लिए। जैसे होता है ना कि आज तो अब तो नया साल आने वाला है, चलो थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं, चलो थोड़े से खुराफात कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा पटाखे बजा लेते हैं। अरे यार, याद रखना, ये जितने भी गुनाहों के इर्तिकाब तुम करोगे, किरामन कातिबीन मौजूद हैं, गुनाह भी सारे कोट किए जाते हैं, नोट किए जाते हैं, और इसका अज़ाब भी बंदे को मिलेगा। इसलिए हज़रात गिरामी, जरा सोचना तो सही, हमारे बॉडी में इतनी ताकत नहीं है, हमारे बॉडी में तो एक इंजेक्शन लगे ना तो उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम तो चलते चलते कांटा चुभ जाए ना तो उस कांटे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, थोड़ी सी सर्दी और गर्मी को हमारे जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाते। अरे यार, कब्र के अज़ाब को कैसे बर्दाश्त करेंगे, कब्र के ज़हर को कैसे बर्दाश्त करेंगे, कब्र के बिच्छुओं के अज़ाब को कैसे बर्दाश्त करेंगे। नहीं नहीं मौला, हमारे बदन में इतनी ताकत नहीं है। आज की रात में ऐ भदोई और आसपास के सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह की बारगाह में रीज़ा पेश करना है, मौला हम गुनहगार हैं, स्याकार हैं, बदकार हैं, अल्लाह की बारगाह में रीज़ा पेश करना, मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आज हमारी जिम्मेदारी है कि इस रात को खुराफात की रात नहीं बल्कि इबादत की रात बनाना हमारी जिम्मेदारी है। नौजवान कल मैदान महशर में भटकते 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 अपने बाप के करीब पहुंचेगा। और आखिरी जुमला लेकर के जाना, हो सके तो अगर माँ बाप है तो इस जुमले को अपने सीने में लेकर के जाना, वो नौजवान अपने बाप के करीब पहुंचेगा और पहुंचने के बाद अपने बाप के गिरेबान को या अपने बाप के कंधे को पकड़ेगा और पकड़ने के बाद घसीटता हुआ रब्बे कायनात की बारगाह में लाएगा। लाने के बाद फरिश्तों के वसीले से अर्ज करेगा, ऐ फरिश्तों, अल्लाह की बारगाह में रीज़ा पेश करो, ये मेरा बाप है, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, लेकिन आए मौला, अगर मुजरिम मैं हूँ
तुमसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है, जिसने दुनिया में मुझे दीन नहीं सिखाया, जिसने दुनिया में मुझे इस्लाम की तालीमात से करीब नहीं किया, जिसने दुनिया में मुझे शरीयत की तालीमात से करीब नहीं किया, इसने खुराफात पर मेरे ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, इसने अय्याशी पर मेरे ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन कभी नमाज के लिए इसने मुझसे नहीं कहा, कभी कुरान के लिए मुझसे नहीं कहा, कभी मस्जिद मुझे लेकर के नहीं गया, कभी मदरसे मुझे लेकर के नहीं गया, कभी किसी हाफिज के पास मुझे लेकर के नहीं गया। इसलिए मौला अगर मुजरिम मैं हूं तो मुझसे बड़ा मुजरिम मेरा बाप है, लिहाजा अगर जहन्नम में मुझे डाला जा रहा है ना, तो ये मौला उससे पहले मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, पहले मेरे वालिद को जहन्नम में डाल दिया जाए। हजरत गिरामी जरा सोचो तो सही, अगर बेटा ऐसा हो जो बाकायदा मैदान मैशर में अल्लाह की बारगाह में रिक्वेस्ट करे, हाथ जोड़ करके गुजारिश करे कि मौला पहले मेरे बाप को जहन्नम में डाल दे, तो ऐसे बेटों से तो बेटों का ना होना बेहतर है, ऐसे बेटों से तो बेटों का ना होना दुनिया में बेहतर है, जैसे कि बेटा बाप के जहन्नम में जाने का सबब बन जाए, बेटे की बुनियाद पर बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए। हजरत गिरामी जरा सोचे तो सही, इसलिए अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। आओ आज इस रात में नियत करो कि मौला हम गुनहगार हैं, स्याहकार हैं, बदकार हैं, न जाने कितने खुराफात हमने किए हैं, न जाने कितनी अय्याशियां हमने की हैं, न जाने कितनी गलतियां हमने की हैं, लेकिन ऐ मौला आज इस रात में तेरी बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, सच्चे दिल से तौबा करते हैं। सारे लोग मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ऐ मौला हम गुनहगार हैं, स्याहकार हैं, बदकार हैं, लेकिन आज इस रात में तेरे दर पर हम सब एक आजिज़ बंदे, गुनहगार बंदे तेरी बारगाह में तेरे महबूब के वसीले से अरीज़ा पेश करते हैं। ऐ मौला जिनके सदके में तूने आदम की तौबा को कबूल किया, उसी महबूब का वसीला और वास्ता, ऐ मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाति अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।